नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज की ये वीडियो केशव नाइक के बारे में होगी। केशव नाइक कोली समाज से आते हैं। केशव नाइक भारत में ब्रिटिश राज के समय महाराष्ट्र के एक सुप्रसिद्ध डकैत था, जिसके ऊपर इंग्लैंड में एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था दी एक्सप्लॉइट ऑफ दी केशव नाइक द डकैत। नाइक को भारत का रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता था और साथ ही लोग उसे दक्कन का शेर बुलाते थे। नाइक का जन्म महाराष्ट्र के एक महादेव कोली परिवार में हुआ था। नाइक ने ब्रिटिश सरकार की ट्रेन लूटी थी जिसमें सोना ले जाया जा रहा था और उन्होंने उस सोने को लोगों में बांट दिया था। केशव नाइक भ्रष्ट अमीर लोगों को लूटकर ज़्यादा गरीब लोगों में बांट दिया करता था, जिसके कारण कोई भी उसके खिलाफ सरकार का साथ नहीं देता था। वह गले में सोने की जंजीर पहनने का बहुत शौकीन था। नाइक ने गरीबों को तंग करने वाले साहूकारों की नाक भी काटी थी और ब्रिटिश सरकार ने उस पर 5,000 का इनाम घोषित किया था कि उसे जिंदा पकड़ा जाए या मुर्दा। ब्रिटिश सरकार ने नाइक को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए कैप्टन ट्रेंच को ब्रिटिश सेना के साथ भेजा। नाइक को पता चला तो नाइक ने गरीब मुसलमान व्यक्ति की वेशभूषा बनाई और कैप्टन के पास मदद मांगने गया और ट्रेंच की मदद करने के लिए गया तो नाइक ने कैप्टन के सर पर बंदूक तान दी, लेकिन नाइक ने उसे मारा नहीं। साथ ही साथ मिलने का प्रस्ताव रखा। हर 15 दिन बाद मिजोर की खानों से सोना खोदकर बॉम्बे लाया जाता था और फिर वहां से समुद्री जहाज के सहारे इंग्लैंड भेज दिया जाता था, जिसे देखकर नाइक बोला कि हमारे देश के सबसे बड़े चोर तो तुम लोग हो। जिसके बाद नाइक ने ट्रेन लूटने की योजना बनाई। नाइक का एक रेलवे में काम भी कर चुका था, जिससे उसे और आसानी हो गई थी। ट्रेन में सोना काफ़ी ज़्यादा था, इसके लिए नाइक को 14 और साथी की इकट्ठे किए। नाइक को पता चला कि ट्रेन रात 2 बजे बिलगी स्टेशन पर आएगी। नाइक ने ट्रेन रुकवाने की योजना बनाई। जब ट्रेन रात 2 बजे स्टेशन पर पहुंचने वाली थी तो नाइक ने स्टेशन मास्टर को मार डाला और सिग्नल लाल कर दिया, जिसके बाद ट्रेन की गति धीमी पड़ती गई। इसके बाद नाइक और साथियों ने ट्रेन लूट ली। केशव नाइक को एक पत्र मिला जिसमें बागेवाड़ी गांव के साहूकार देवीदास के अत्याचारों का गुणगान था। जिसके बाद नाइक बागेवाड़ी के लिए रवाना हो गए और एक व्यापारी का भेष बना लिया। नाइक ने एक दिन के लिए बागेवाड़ी गांव के एक गरीब परिवार के यहाँ शरण ली, जहाँ उसे पता चला कि साहूकार बहुत बदमाश है और ब्याज पर ब्याज चढ़ाया जाता है और कोई इनकार करे तो उससे कागज़ सरकार को दिखाकर सरकार की मदद देता है और लोगों की ज़मीन भी जब्त कर लेता है। इसके बाद नाइक को विश्वास हो गया कि साहूकार बुरा व्यक्ति है। एक पवित्र आदमी का भेष बनाया और साहूकार के घर में प्रवेश कर गया। उसके बाद उसने वहां देखा कि साहूकार ने झूठे कागज़ बना रखे हैं, व्यर्थ का ब्याज लोगों पर चढ़ा रखा है। नाइक ने अपने साथियों को बुलाकर साहूकार के सारे कागज़ दस्तावेज़ों को जला दिया ताकि वह सरकार के सारे लोगों से व्यर्थ का ब्याज न ले सके। और उसके बाद नाइक ने साथियों के साथ मिलकर साहूकार के सारे पैसे और जेवरात लेकर गांव के लोगों में बांट दिया। जिसके बाद गांव के लोगों ने जय केशव जी के नारे लगाकर नाइक का सम्मान किया और बाद में नाइक ने कोली देवी के मंदिर का निर्माण भी कराया। इसके बाद साहूकार ने पुलिस को बुलाया, लेकिन नाइक को नहीं पकड़ पाए। केशव नाइक के अखबारों में खबर मिली कि ब्रिटिश राज दरबार लगाया जाएगा, जहां सभी छोटे बड़े राजा महाराजा आएंगे और तभी नाइक के दिमाग में अपने आप को और मशहूर करने का तरीका सूझा। उसने योजना बनाई कि किसी भी तरह से दरबार में शामिल हुआ जाए और वहां डाकू केशव नाइक की शिकायत की जाए। कुछ समय बाद पता चला कि रोहा का राजा बाजीराव कुछ उसकी तरह दिखता है, तो वह रोहा गया और एक संत बन गया, क्योंकि रोहा का बाजीराव काफ़ी ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति था और हिंदू धर्म के अनुसार ही चलता था। बाजीराव दरबार में जाने की तैयारी में लगा हुआ था और बहुत
उत्साहित था। तभी नाइक संत के भेष में बाजीराव के पास आया और सलाम भी नहीं किया, जिससे बाजीराव चौंक गया। बाजीराव बोला, क्या चाहिए महाराज? तो नाइक संत ने कहा कि तुम्हारा समय खराब चल रहा है, अगर तुम दरबार गए तो पक्का तुम मारे जाओगे। उसके बाद बाजीराव ने अंग्रेज़ों के पास संदेश भेजा कि हम दरबार में उपस्थित नहीं हो सकते क्योंकि हमारी तबीयत खराब है। उसके बाद नाइक ने बाजीराव के हाथी के सारथी को 100 रुपये दिए और साथी ने कभी 100 रुपये कभी नहीं देखे थे, तो वह दरबार में चलने को राज़ी हो गया। नाइक राजा के भेष में दरबार में प्रवेश कर रहा था। तभी दरबारी ने नाइक को पहचान पूछते हुए कार्ड मांगा, तो नाइक ने दिखाते हुए हम रोहा के बाजीराव है बोला और प्रवेश कर गए। जब दरबार चालू हुआ तो नाइक ने हिज हाइनेस से कहा, महाराज आपकी कृपा से सब ठीक है, परंतु ब्रिटिश राज का एक डाकू है जिसने हमारे राज्य में आतंक मचा रखा है, कृपा करके उसे रोकें और हमारे राज्य को सुरक्षित रखने में सहयोग दें। हिज हाइनेस ने पूछा, कौन है वह डकैत? तो नाइक ने उत्तर दिया, महाराज उसका नाम केशव नाइक है। जिसके बाद दरबार में केशव नाइक के चर्चे होने लगे और दरबार खारिज हुआ। ब्रिटिश सरकार ने रोहा राज्य में सेना तैनात कर दी और तोपों को भी भेज दिया, जिसे देखकर राजा बाजीराव घबरा गया। बाजीराव ने अंग्रेजी अफसरों से पूछा, क्या हुआ? तो अफसर बोला कि हिज हाइनेस ने आपकी मदद में ये सब भेजा है। तो बाजीराव बोला, मैं तो दरबार में गया ही नहीं। जिसके बाद नाइक के बारे में सब पता चला। दरबार खारिज होने के बाद ब्रिटिश अधिकारी बर्रा साहिब को पता चला कि कितनी चालाकी से केशव नाइक ने दरबार में प्रवेश किया और निकल गया, साथ ही सबको चूतिया बना दिया था। इस सब को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने बुर्रा साहिब के आग्रह पर केशव नाइक के सर पर जिंदा या मुर्दा 5000 इनाम घोषित कर दिया और अखबारों में छपवा दिया। जब केशव नाइक ने अखबार पढ़ी तो केशव नाइक हंसी से पागल हो गया और बर्रा साहिब के सर पर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया और बुर्रा के निचले अफसरों पर 20,000 का इनाम घोषित कर दिया। नाइक ने यह सब बॉम्बे के सभी रिहायशी इलाकों में छपवा दिया। केशव नाइक ने दरबार में प्रवेश करने से पहले राजा बनकर चांदी के सिक्के सड़कों पर लुटाए थे, तो गरीब जनता बुरी तरह से टूट पड़ी थी, जिस कारण नाइक ने सारे सिक्के लुटा दिए और बाद में ट्रेन की लूट से जो बचा हुआ था वो भी लुटा दिया। तब नाइक ने लोगों की गरीबी पर विचार किया और खजाने लूटने पर योजना बनाई। केशव को पता था कि सरकार हर जिले में सरकारी खजाना रखती है, तो नाइक ने दिक्काल के खजाने को निशाना बनाया। नाइक का एक साथी राम भाऊ ही ऐसा था जो पढ़ा लिखा था और उसने पहले सरकारी खजाने के लिए नौकरी भी की थी। तो नाइक ने राम भाऊ को दिक्काल के खजाने के कार्यालय पर चपरासी की नौकरी पर लगा दिया और खुद सिपाही बन गया। एक दिन खजाना दिक्काल से त्रिम्बक ले जाया जा रहा था, तो नाइक भी सिपाही बनकर चल दिया। तो अफसर ने पूछा, तुम कौन हो? नाइक बोला, साहब मैं नया सिपाही हूँ। परंतु अफसर को कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला, पर नाइक को सिपाही पर रख लिया। जब खजाना दिक्काल और त्रिम्बक के बीच में था, तभी नाइक ने अपने साथियों को बुलाकर हमला कर दिया, जिसके बाद ब्रिटिश सेना बुलाई गई, लेकिन नाइक अफसर और सिपाहियों को मारकर खजाना लेकर भाग गया, जिसमें 22,000 रुपये और जेवरात थे और गरीबों में बांट दी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।